इसलिए दास कहता है कि तीन मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो, एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन तीन प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र पांचों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं पांचवा वेद महाभारत है। पांचवा वेद महाभारत, ये इनकी अपनी सोच है। ये पांचवा वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपनी मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध, 18 ज्ञान, ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग आज चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है। तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट होगी, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा, ऊपर तेज बहुत गड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अपरिवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा। और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। अपनात्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद, और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है, तुमने कही है तुमने। तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म
ये काल सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है, असली मैं काल हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद हैं, कोई कठोपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषिकृत हैं और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है। ब्रह्म ने जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस माँ से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला, अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर। फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, 5वां वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। प्रत्येक युग में आते हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। फिर साथ में युद्ध कराने के लिए इसने कुछ अपनी अटकल लाई, तो वो अटकल इसके अपने घर की है, वो वेद ज्ञान नहीं है। जैसे इसने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, कर्म सन्यासी हो गया, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा? एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करता रहेगा। तो मूर्ख लोग होते हैं तो ऊपर से तो हठ योग करके समाधिस्थ नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर में चिंतन कुछ और ही करते रहते। ऐसा करना व्यर्थ है। फिर छठे अध्याय के 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसने क्या बताया है? फिर अपनी विधि बताई है, और वो वेद ज्ञान है जो तीसरे अध्याय के 7, 8 मंत्र में दिया है। वो तो वेद ज्ञान कि यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता रहेगा तो तेरा फिर निर्वाह कैसे होगा? इस कर्म सन्यासी नहीं होना, कर्म योगी बन। फिर
8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि युद्ध भी कर मेरा समण भी कर, ये वेद ज्ञान है। फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक जो ज्ञान दिया है उसमें इसके अपने घर का है मूर्ख बनाने के लिए। क्या बताता है? एक स्थान पर अलग स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा हो, डाब हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा हो स्वच्छ, फिर वो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा आसन हो, उस पर बैठकर अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा और मन और इंद्रियों को रोक। ये इसके घर का ज्ञान है। वहां तो कह रहा है वो वेद ज्ञान है कि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, तू हठयोग करता रहेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। और यहां ये अटकलबाजी अपनी बता रहा है। अब जैसे वो वेद ज्ञान कैसे है और ये वेद ज्ञान क्यों नहीं है, ये भी जानना अनिवार्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण कर। ऐसे ही सूक्ष्म वेद में कहा है परमेश्वर ने, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते, चलते फिरते, उठ के बैठ के, जब भी जैसे भी सुविधा हो, उठते चलते नाम का सेवन कर और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती है। उसे सिद्धियां आ जाती हैं, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं कि जो वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी अटकल है इसकी अपनी। तो इसकी अटकल कैसी है? जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 में एक बार तो कहता है कि अर्जुन तू सब लाभ हानि को भूल जा और युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लाभ और हानि याद दिला रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी अपनी बकवाद थी, जो उसको केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य रखा हुआ था। अब यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो वो इतना जुल्म नहीं करवाते, क्योंकि वो तो बहुत युद्ध अप्रिय है, वो युद्ध करते ही नहीं, उनको युद्ध अप्रिय है। क्योंकि 3 बार गए थे वो शांति दूत बनकर, उनको इसी दृष्टिकोण से कहा करते थे, देखो भाई युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, टाइम पास करना अपना टाइम पास कर लो, आधा आधा बांट लो। नहीं माने, फिर आखिर में क्या हुआ कि भगवान ने ये कह दिया भी ठीक है तुम नहीं मान रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। क्या वो महापुरुष? और फिर ये कह सकता है जब अर्जुन मना करे कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता भगवान, और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे निहत्थे को एक तीर मार के मार दे मुझे दुर्योधन, और मेरी मृत्यु से ये अनर्थ टल जाए, भाई यहाँ तक इच्छुक हूँ, और हम तो भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। और उस समय ये कह रहा कि ना युद्ध कर, तू मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध जीत गया तो राज भोगेगा। अब उसमें गंध भरने लग रहा है ये सारा। जब ये नहीं माना तो उसको ज्ञान देने लगा, ज्ञान के भी प्रश्न उत्तर करता रहा। अर्जुन सोचा था इससे पीछा छूटा, किसी तरह यो मन बख्श दे। अंत में जब नहीं मानता दिखा अर्जुन, तो उसने विराट रूप दिखा दिया, भयंकर। अब कलेजा फट गया उसका, अर्जुन का। और लास्ट में फिर सारा कुछ ज्ञान देकर अपना, और कुछ वेदों का ज्ञान तो है इसमें अधिक। फिर लास्ट में 18वें अध्याय के 67-68 में पूछा है कि क्या तुझे ज्ञान हो गया, अब बोल क्या करेगा। अर्जुन बोला मैंने बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो युद्ध करूंगा।
अब उसने सारा दृष्टिकोण पढ़ लिया उसका कि ये युद्ध कराना चाहता है, और यदि मैंने मना कर दिया और इसने एक बार वो दृष्टि फिर दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ये तो काम मेरा तो बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा, और नाश करा दिया। अब हम आते हैं उसी निष्कर्ष पर अपने आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं, और जाके ऊपर एती बीती और कैसा है वो देश, अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, और जाके ऊपर ऐसी बीती कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4 अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञानदाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आंखों देखा था कि मेरे मुख से ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था, और ये एक अक्षर हो गया इन ए ऊ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए प्राणी भी पुनर्जन्म हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था, और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अवयव से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे,
ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहां प्रसंग फिर लाते हैं हम कि कैसा है वो देश। कहते हैं अनल हक कहता चला, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम शथानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम शथानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और शथान को धाम को लोक को, वो शथान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहाँ प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी स्वधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को, उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर, उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। वो कहा करते हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है।
तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते हैं श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहाँ तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनकी ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो,
और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी बेटा, एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे दादी माँ, जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यू ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर कहा जाता है। ये कहाँ प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता को शिरोधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला? इनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती क्योंकि तो बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम और कई तरह देरा देश्याम मिला दे, या ओम नमः शिवाय, और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले ढो रहे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो सैर सपट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप पर दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और न इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवद गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र व्यर्थ हैं। और बाकी ये ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष,
ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सत्पुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। जैसे जमीन में जल है, पृथ्वी के अंदर जल है, तो जल पानी नीर जल पानी नीर कहते रहो, लेकिन वो मिलेगा कैसे वो जल पानी नीर? उसका प्रोसेस न्यारा है, उसका प्रोसीजर अलग से है। हैंड पंप लगाया जाता है और तब वो जल पानी नीर मिलता है। ऐसे अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसको हम खोज रहे हैं, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप सदग्रंथों से ही लेनी है, किसी की दंत कथा लोक वेद से नहीं लेनी। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, ओनली एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इससे वो परम गति होगी जो ओम से हो सकती है। ओम से कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म लोक प्राप्ति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है। ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, गीता ज्ञानदाता कहता है तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम वाली गति भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। ये मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति ब्रह्म लोक प्राप्ति है, वहां तक जाने के ही साधना तक सीमित है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, इनको परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति के लिए तो उसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जाए। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायो अवम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 की श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहाँ केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी तत्वदर्शी संत कौन होगा। वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में उस 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था। देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती हैं, लेकिन होती हैं।
तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, हुआ की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं, और पात रूप संसार ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर एक मोटी डार निकली, इसको जानो सर पुरुष, ये ब्रह्म सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर पुरुष या सर ब्रह्म। ज्योत निरंजन भी इसी का इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी 3 शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव, और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर जिसको जुल्हा कबीर धानक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था ज्ञानता से। लाल को एक कौड़ी मान रखा था, इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है। अब यहाँ प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से, उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहाँ भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा कर छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए।
जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहाँ विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूँ, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा, हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरा समन भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8वें अध्याय के 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज, मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ।
ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। इस ओम तत् सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है। आज तक किसी के पास नहीं था, या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे। उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम देव पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपनात्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर हैं, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव ये है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा का कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहाँ ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है तो दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग त्रिमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया
कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये तीन पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते? अज्ञानता के कारण। तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। और वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डरे डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े। डंब, डंब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूँ मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे ये बो है सूल बबूल है। जनता ने सोची ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे बोल रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल।